सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये गीता प्रेम धारा ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 6। पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक है। श्री भगवान उवाच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका अर्थ देख ले। भगवान कहते हैं जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी कि मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। अभी इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से नहीं है। सिर्फ 5 ये कर्मेंद्रिय से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियों मानी गई है। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं का भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। इसलिए सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिया ही मानती है। गीता मन की क्रिया को भी कर्म मानती है। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उनमें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों के वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों को वश में करने पर या वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला यानी कि सत असत के विवेक के रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन क्रियाओं के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं होता है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित होने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय
चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्याभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि उससे सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर से भोगों से भोगने से बचता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का आचरण तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।